मित्रों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे 4 जुलाई के करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पहली बार कौन सी भारतीय महिला तैराक ओलंपिक में भारत का नेतृत्व करेगी? ऑप्शन है मीना कुमारी, संतोष अग्रवाल, कीर्ति पटेल और माना पटेल। तो इसका सही उत्तर है माना पटेल। इन्होंने जो है ओलंपिक के लिए महिला के रूप में क्वालिफाई कर लिया है। इससे पहले साजन प्रकाश, इन्होंने भी जो है पुरुषों की प्रतियोगिता में क्वालिफाई किया था। अब आईओसी के अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाच। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई? 1894 में। और अगर पूछ दिया जाए इंडियन ओलंपिक संघ की स्थापना कब हुई, तो ये कब हुई? ये हुई कब? 1927 में। ये जो है आपको याद रखना है। और ओलंपिक कहाँ हो रहा है? 2021 का जो ओलंपिक है वो कहाँ हो रहा है? वो हो रहा है टोक्यो में। और उसके जो है शुभंकर क्या है? मिराई टोबा और क्या? सुमोटी। इतना जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट, पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कौन से मुख्यमंत्री होंगे? तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने जो विधानसभा चुनाव न लड़ पाने के कारण, ठीक है ना, क्योंकि उपचुनाव जो हो रहे हैं उन पर जो है अभी चुनाव आयोग ने रोक लगा रखी है और इसलिए जो है उनको जो है इस्तीफा देना पड़ा। और नए जो मुख्यमंत्री हैं बने कौन? पुष्कर सिंह धामी। ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री? तो ये 11 नंबर के मुख्यमंत्री हैं, आपको याद रखना है, ठीक है ना। और इनकी विधानसभा क्षेत्र क्या है? खाटिमा, ठीक है। और टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं? राजा जी और जिम कार्बेट। साथ ही साथ 2 यूनेस्को स्थल हैं, नंदा देवी 1988 में और फूलों की घाटी, ठीक है ना, 2005 में जो है शामिल किया गया है। और 4 धाम, छोटा जिसे छोटा 4 धाम कहते हैं, वो भी जो यही है। कौन सा? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। इसे जो है क्या कहते हैं? छोटा 4 धाम कहते हैं। बड़ा 4 धाम कौन सा है? देखो, बद्रीनाथ, ठीक है ना, और द्वारका, पुरी और कौन सा? द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ और रामेश्वरम। ये जो है द्वारका, पुरी, बद्रीनाथ और रामेश्वरम, ये जो है 4 स्थल जो है बड़ा 4 धाम कहलाते हैं। ये आपको जो है याद रखना है। अब आज का एक प्रश्न है, ठीक है ना, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जो है देना है, ठीक है ना। हम पिन करेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। उत्तराखंड किस राज्य से अलग होकर बना है? ठीक है ना। अगर आपको पता हो तो ये भी बताइए कि इसकी जो है स्थापना उत्तराखंड राज्य की कब हुई थी, ठीक है। कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। हम क्या करेंगे? पिन करेंगे। फिर मतलब कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस शहर में सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया? तो आंसर इसका है, कौन सा आंसर है? जैकोबाबाद। तो जैकोबाबाद में कितना टेम्परेचर रहा? 52 डिग्री सेल्सियस, जो कि सर्वाधिक तापमान था। यह आपको याद रखना है। और अगर कभी पूछ दिया जाए कि न्यूनतम तापमान कहाँ है? बरखोयांश, ये रूस में। लेकिन अगर जनशून्य स्थान जहां पर लोग नहीं रहते हैं वो पूछ दिया है तो कौन सा? डोम आगर्स। देख सकते हैं आप लोग, डोम आगर्स, ठीक है ना। यहां पे लगभग -93 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। ये आपको जो है याद रखना है। और भारत की बात की जाए तो भारत में जो है सियाचिन में लगभग जो है -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। कहां पे? सियाचिन में। ये आपको जो है याद रखना है। सबसे ऊंचा जो युद्ध स्थल भी है। नेक्स्ट, हुंडई तीरंदाजी विश्व कप में किस भारतीय ने 3 स्वर्ण जीते? तो ये जो है एक प्रकार से इतिहास कायम किया है। किसने? दीपिका कुमारी ने। इन्होंने जो है 3 गोल्ड जीते हैं। ये जो है अपने आप में एक इतिहास है, ठीक है ना। और ये कौन से राज्य की रहने वाली? ये जो झारखंड राज्य की है, खास करके रांची की। और भारतीय तीरंदाजी जो संघ है उसके अध्यक्ष कौन है? अर्जुन मुंडा। इनके जो हस्बैंड हैं अतानु दास। कौन? अतानु दास। वो भी जो है क्या है? वो भी तीरंदाज हैं। ये आपको जो है याद
रखना है। नेक्स्ट, मोबाइल मास्टर जी डिजिटल क्लासरूम किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है दिल्ली, हैदराबाद आईआईटी, कानपुर आईआईटी, रूपपुर आईआईटी। तो ये जो है बच्चों को क्लासरूम यानी कि जैसे जूम होता है ऐसे ही क्लासरूम उपलब्ध कराएगा और ये बनाया कानपुर आईआईटी ने। ये आपको जो है याद रखना। ये कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। और इस समय जो आईबीएम के जो सीईओ हैं अरविंद कृष्णा, वो जो कहाँ के हैं? वो दिल्ली आईआईटी से ही नहीं पढ़े हैं। कहाँ से पढ़े? कानपुर आईआईटी से पढ़े। ये आपको जो याद रखना है। सरोज खान का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो आपको मालूम होना चाहिए बहुत सारे जो है गानों को यानी कि जहाँ जिसमें जो नृत्य होता है उसको जो कोरियो किया इन्होंने, कोरियोग्राफी से संबंधित थी। ठीक है ना, बहुत फेमस कोरियोग्राफर थी, ये आपको याद रखना होगा। ठीक है ना, और बहुत सारी मूवी में इन्होंने जो है अभिनय भी किया था, आपने बहुत सारी मूवी में देखा होगा, जैसे कलंक वगैरह में, कलंक एक मूवी आई थी भी। ठीक है, उसमें जो है आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सरकार ने किस अभियान की शुरुआत की है? पहला ऑप्शन है पेड़ लगाओ पैसे बचाओ, पेड़ है तो जीवन है, पेड़ है जीवन का आधार। तो ऑप्शन सही क्या है? सही ऑप्शन इसका है क्या? इसका सही ऑप्शन है पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। ठीक है ना। अब मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। ये भी आपको याद रखना। 1912 में जो है दिल्ली को राजधानी बनाया गया, तो फैसला लिया गया था 1911 में, और बनाया कब गया था? 1912 में। ये आपको याद रखना है। और 70 जो है विधानसभा सीटें हैं, ये भी जो है याद रखना है। और डोर जो है स्टॉप डिलीवरी जो है यानी कि डोर स्टेप डिलीवरी यानी जो घर घर राशन पहुंचाने की योजना जो है वो कहाँ की है? दिल्ली में। और हैप्पीनेस कैरिकुलम ये कहाँ शुरू किया गया? ये भी जो है दिल्ली में शुरू किया गया था। ठीक है ना, आपको ये याद रखना हो। 40 योजनाओं के लिए डोर स्टेप योजना जो है शुरू की। विभाग के अध्यक्ष हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या है? इसका सही ऑप्शन है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है ना, इनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया। अब सेबी के कौन है? सेबी के हैं अजय त्यागी, बहुत लंबे समय से हैं। NDRF के संजय कुमार। और BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के कौन है? इसके लेफ्टिनेंट राजीव चौधरी। ये आपको याद रखना। और पहली गार्बेज रोड कहाँ बनी है? गार्बेज रोड बनी है नोएडा में बनी है पहली। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट, किस भारतीय को ब्रिटेन का प्रतिष्ठित पुरस्कार डायना अवार्ड रोल ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है गीता चिलकिया, कृतिका पांडे, गीता शर्मा, फ्रेया ठकराल। ये जो है पुरस्कार दिया गया है फ्रेया ठकराल को। ठीक है ना। अब ये कौन है? इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बहुत छोटी उम्र में क्या बनाया? कूड़ा बीनने वाले जो होते हैं उनके लिए जो है एक रिसाइकलिंग के लिए ऐप बनाया, जो उससे जो है संपर्क कर सकते हैं। कोवैक्सीन के तीसरे दौर के परीक्षण का डेटा जारी हो गया है, यह कितने प्रतिशत तक प्रभावी है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 77.8% ये जो है प्रभावी है। ठीक है ना। और डेल्टा वेरिएंट पर भी आपको मालूम होना चाहिए 62% तक प्रभावी है, ये याद रखना है। ठीक है ना। बनाया किसने? भारत बायोटेक ने बनाया है। ये जो भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन है। ठीक है ना। और भारत बायोटेक के संस्थापक कौन है? कृष्णा एला। इस कंपनी की स्थापना 1996 में हुई और मुख्यालय हैदराबाद में है। तो आज के लिए इतना ही। आगे भी आपको डेली करंट अफेयर्स प्राप्त होगी विद स्टैटिक जीके। तो इसलिए जो है आप लोग चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।